बच्चों आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मेसोपोटामिया जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो मेसोपोटामिया है एक अजीब सा नाम तो है, तो ये अजीब सा नाम आया कहाँ से है और इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना बेटा, ये है ग्रीक लैंग्वेज का ये एक वर्ड है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए जल्दी से, इसमें आपको कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं? मुझे इसमें 2 वर्ड दिख रहे हैं, एक तो मेसो और एक पोटामिया। ठीक है, अजीब अजीब से नाम है लेकिन कोई ना, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आप ये देखिए मेसो एंड पोटामिया। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना मेसोपोटामिया, ये किससे बना है? ये आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेसो बना है मेसोस से। ठीक है, और मेसोस का मतलब क्या होता है बच्चों? मिडिल। क्या होता है? मिडिल। ठीक है, हम कह सकते हैं बीच में या फिर मध्य में या दरमियान में कोई जो चीज होती है वो मेसोस का मतलब होता है। ठीक है, एम फॉर मेसोस और एम फॉर मिडिल, आप ऐसे याद रखना। ठीक है, एम फॉर मेसोस एंड एम फॉर मिडिल। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है वो है हमारे पास में पोटामोस। पोटामोस। ठीक है, तो ये जो है दूसरा वर्ड हमारे पास में निकल के आएगा पोटामोस। पोटामोस से क्या बना है? पोटामिया। ठीक है, और पोटामोस का मतलब होता है रिवर्स। क्या होता है बच्चों? रिवर्स। तो जो मेसोपोटामिया है इसका बेसिक मतलब क्या निकलता है? मिडिल, और मिडिल किसके है? रिवर्स। मतलब कि रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है, ठीक है, दो नदियों के बीच का जो लैंड होता है उसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। अब आप ये सोचोगे कि इस सिविलाइजेशन का नाम हमने मेसोपोटामिया ही क्यों रखा? हम कुछ और भी तो रख सकते थे ना। अरे उसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहली बात, एक बेसिक सी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जितनी भी सिविलाइजेशन होती हैं वो सब नदियों के किनारे ही डेवलप होती हैं। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया है ये भी क्या है? नदियों के किनारे ही डेवलप हुई है। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो 2 नदियां हैं। 2 नदियां जो है हमें याद रखनी है। एक तो है यूफ्रेटस, यूफ्रेट्स। ठीक है, एक नदी को हम बोलेंगे यूफ्रेट्स और एक नदी है टिग्रिस। ये सब कुछ अभी आगे आने वाला है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा समझा रही हूँ बेसिक। ठीक है, तो 2 नदियां हैं यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। इन दोनों नदियों के बीच में ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ये डेवलप हुई है। तो मेसोपोटामिया का आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया कि भाई 2 नदियों के बीच में है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक बार। आगे क्या है? अब देखिए ना, मैं आपको कंटेंट पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। ये जो मेसोपोटामिया है ना, इसके हम कह सकते हैं कि एम्पायर। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्पायर ऑफ मेसोपोटामिया। मैं मेसोपोटामिया को यहाँ पे एमपी लिख रही हूँ। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के कितने एम्पायर हुए थे? ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो साउथ का पार्ट था ना, ये इसका साउथ पार्ट है, ये इसका नॉर्थ पार्ट है। ठीक है, तो जो साउथ का इसका पार्ट था इसमें 3 एम्पायर हुए थे। सबसे पहला था सुमेर। ठीक है, नंबर 1। अगर आपको सिक्वेंस के लिए भी आएगा तो इसी तरीके से आएगा। सबसे पहला था सुमेर। ठीक है, सुमेर एम्पायर को किसने रिप्लेस किया था? अक्कद ने। सुमेर के बाद आया था अक्कद। ठीक है, नंबर 2 पर आएगा अक्कद। ठीक है, और अक्कद को किसने किया था रिप्लेस? बेबीलोनिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 एम्पायर हुए थे साउथ में, सुमेर, अक्कद एंड बेबीलोनिया। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 पर आता है हमारा असीरिया। ठीक है, जो कि इसके नॉर्थ साइड में डेवलप हुआ था। बात आ गई यहाँ तक समझ में? तो ये मेसोपोटामिया के बारे में एक बहुत बेसिक सी बात थी कि इसका जो नॉर्थ पार्ट था उसको हम असीरिया कहते थे। ठीक है, इसका जो साउथ पार्ट था उसमें 3 एम्पायर थे, सुमेर, अक्कद एंड बेबीलोनिया। बात आ गई, ये एक बहुत ही बेसिक सी बात थी। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। ये देखिए मेसोपोटामिया जो है ना उसके बारे में, ये इसकी ज्योग्राफी की बात है, ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर मैं मेसोपोटामिया सिटी का आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ तो ये देखिए, ये है आपकी मेसोपोटामिया सिटी। ठीक है, आप कह सकते हो कि इतना पुराना ये शहर है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये इतना पुराना है। यहाँ पर सब कुछ है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा अच्छे से इस डायग्राम में। ठीक है, एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मेसोपोटामिया का। तो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का जो मैंने आपको अभी मतलब समझाया है ना, यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। द वर्ड मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है कि 2 रिवर्स के बीच में, दरमियान में, मिडिल में जो भी लैंड होगा उसको हम मेसोपोटामिया कहेंगे। ठीक है भाई, इट वॉज लोकेटेड बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, तो हमें ये 2 नदियों के नाम अच्छे से याद करने हैं। इस नदी का नाम था टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रेजेंट डे, अब बात तो समझ में आ गई भाई, मेसोपोटामिया उस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड क्या था कि दो नदियों के बीच का एक पार्ट था, ठीक है। लेकिन हम सोचे कि आज के टाइम में ये मेसोपोटामिया कहाँ पाया जाता है भाई, तो आज के टाइम में ये इराक जो है ना, अभी प्रेजेंट टाइम पे ये कहाँ लाई करता है, इराक के अंदर, जो इराक है वहां पर ये लाई करता है। ओके, इट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेसोपोटामिया को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और वो हमें कैसे पता चलेगी, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक रीजन तो यहाँ दे भी रखा है कि इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज सम ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट सिटी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट सिटीज डेवलप्ड हेयर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की बहुत सारी सिटीज जो है वो डेवलप्ड हुई है, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये थी बेसिक सी बात किसके बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, कि दो रिवर्स के बीच का ये एक लैंड है, ठीक है। अगर हम आज की बात करें कि प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है, तो अभी का जो इराक है, इराक के अंदर ये है, ठीक है भाई, और इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। अब मैं बात करूँ इसके मेजर फीचर्स की, कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। मेजर फीचर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सबसे पहला जो इसका है, पहला फीचर क्या है कि यहाँ पे फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ की जो लैंड थी वो कैसी थी, फर्टाइल एग्रीकल्चर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, यहाँ पे शहरों का विकास हुआ है, यहाँ पर सिटीज जो है वो डेवलप हुई हैं, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ये जो है ना, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सिटीज भी यही डेवलप हुई हैं, और ये सब कुछ जो मैंने यहाँ लिख रखा है, जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो स्क्रिप्ट होता है, लिखने का जो तरीका होता है, वो कहाँ से डेवलप हुआ है, वो भी मेसोपोटामिया से ही डेवलप हुआ है। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम है कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब राइटिंग कहाँ से इन्वेंशन हुई है, मेसोपोटामिया से, सिटी लाइफ कहाँ से इन्वेंशन हुई है, मेसोपोटामिया से। मतलब अगर मेसोपोटामिया नहीं होता तो ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ गांव ही होते, सिर्फ विलेज लाइफ ही होती। सिटी लाइफ कहाँ से निकल करके आई है, मेसोपोटामिया से आई है। बात आ गई समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका फीचर आता है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ठीक है भाई। किसका ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, ट्रेड का और कॉमर्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ये पढ़ा है ना कि 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेसोपोटामिया से ही निकल करके आया है। इसके अलावा बहुत सारे मैथमेटिकल एडवांसमेंट भी हैं जो यहाँ से डेवलप हुए हैं, वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको कुछ ब्रीफ पॉइंट्स बताए हैं। बात आ गई यहाँ तक समझ में। अब मैं आपको इसकी जो ज्योग्राफी है एक छोटे से डायग्राम से समझा देती हूँ। देखिए आपको यहाँ पर ये सब दिख रहा है, ये मेसोपोटामिया है, ठीक है। ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, मेसोपोटामिया, ठीक है भाई। ये इसका नॉर्थ साइड है, ये इसका साउथ साइड है, ये इसका वेस्ट है और ये इसका ईस्ट है, ठीक है। अब मैं इसकी ज्योग्राफी की अगर बात करूँ ना, तो देखिए मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ साइड है ना, ठीक है, इसके नॉर्थ में आपको याद रखना है, इसका नॉर्थ है स्टेपी रीजन, ठीक है। क्या है बच्चों, स्टेपी रीजन है, मतलब कि एक ड्राई एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है रेन नहीं होती है, ठीक है। रेन नहीं है तो यहाँ पर फार्मिंग नहीं है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जैसी कोई चीज यहाँ नहीं है। तो अब ये एक ड्राई जोन है, अब ड्राई जोन है, स्टेपी रीजन है यहाँ पर। तो ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, ये सिर्फ एनिमल हर्डिंग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसके जो नॉर्थ एरिया है ऊपर की साइड, वहां पर सिर्फ एनिमल हर्डिंग होती है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कल्टीवेशन, फार्मिंग या एग्रीकल्चर का काम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेपी रीजन है या फिर ये एक ड्राई जोन है। बात आ गई समझ में। दूसरी बात हमारे पास आती है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट से पहले हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फर्टाइल ग्रेसी प्लेन्स है, ठीक है। यहाँ पर ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पर फर्टाइल ग्रेसी प्लेन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं, माउंटेन्स है, तो यहाँ पर हैवी क्या होता है, रेनफॉल होता है ट्रीज की वजह से, माउंटेन्स की वजह से। तो ये वाला जो एरिया है ये फर्टाइल एरिया है, कौन सा, नॉर्थ एंड ईस्ट वाला। बात आ गई समझ में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिर्फ ईस्ट की, तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है स्मॉल रिवर्स, ठीक है। ईस्ट में क्या है बच्चों, स्मॉल रिवर्स हैं। यही जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, यही नदियां जो है ये कहाँ पर है, इसके ईस्ट में है। अब नदियां जो है वो किस चीज के लिए बेनिफिशियल होंगी,
ठीक है, सबसे पहली बात तो ट्रेड के लिए, ठीक है, कि ट्रेड के लिए वहां पर क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाने के लिए वहां पर इजी रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज ट्रेवल के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, ट्रेवल के लिए एंड कम्युनिकेशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर क्या है भाई, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो इसलिए ईस्ट वाले एरिया में हमें स्मॉल रिवर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात, तो हमको ये याद रखना है तीनों पार्ट्स, ठीक है। हमको नॉर्थ का भी याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट का भी, और उसके अलावा ईस्ट का भी। अब भाई मेन मुद्दे की बात आती है, इसलिए सब लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमने जो पढ़ना है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए, इसका जो साउथ पार्ट है ना, ठीक है, इसका जो साउथ एरिया है, यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है भाई, ठीक है। डेजर्ट का मतलब समझते हो, जहां पर कुछ नहीं है, ना कोई ग्रीनरी है, ठीक है, ना कोई रेनफॉल है किसी भी तरह के, ना कोई ट्रीज है, ना माउंटेन है, कुछ नहीं है भाई, डेजर्ट ही डेजर्ट है। अब आप सोच भी नहीं सकते यार कि डेजर्ट के अंदर सिटीज डेवलप हुई है, ये कैसे हो सकता है। यही तो बात है इंटरेस्टिंग, कि ये कैसे हुआ, इन लोगों ने ये किया कैसे, यही बात हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, बर्थ पैलेस ऑफ सिटीज। ये जो इसका साउथ एरिया है ना, यही इसका बर्थ पैलेस है, किसका, सिटीज का। जो सिटीज का जो डेवलपमेंट हुआ है, बर्थ हुआ है ना, मुबारक हो शहर हुआ है, वो यहीं से हुआ है भाई, दक्षिण से, साउथ एरिया से ही हुआ है। तो ये वाला जो है, ये आप एक बार अच्छे से याद रखना, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अब इसका ज्योग्राफी हम देख लेते हैं। ये देखिए, मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये इराक में है, ठीक है। तो हमें ये किसके बारे में बताएगा कि इराक, ठीक है। तो हमें इराक के बारे में देख लेते हैं। इराक इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट, ठीक है। जिस तरीके से हमारा इंडिया है, वहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसी तरह से इराक में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, नॉर्थ ईस्ट, जहां मैंने आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, ट्रीज है, ठीक है, माउंटेन्स है, तो हैवी रेनफॉल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता रखा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीन ट्री, तो देखिए आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा ग्रीन ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस विथ क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स, ठीक है। तो वहां पर वाइल्ड फ्लावर्स मिलते हैं, विथ इनफ रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पर इनफ रेनफॉल होगा यार, जहां पर माउंटेन्स होंगे, इतने ज्यादा पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे, वहां पर ऑब्वियस सी बात है ना कि हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है। टू ग्रो क्रॉप्स, अब जहां पर रेनफॉल होगा वहां पर जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेंगी, ठीक है। वहां पर कल्टीवेशन होगा, वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर होगा। तो इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बिगिन बिटवीन 7000 एंड 6000 BC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्यों हो जाता है, उसका रीजन हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स रेंजेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पर ट्रीज हैं, इस वजह से यहाँ पर इनफ रेनफॉल होता है। तो ये हमको बात याद रखनी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्थ, मैंने आपको बताया था ये एक स्टेपी रीजन है, ठीक है। तो स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी, ठीक है। स्टेपी रीजन है, मतलब कि एक ड्राई एरिया मैंने बताया था। तो मैंने बताया था ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल होगा, सिर्फ एनिमल हर्डिंग, यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग जैसा कोई काम नहीं होगा, ठीक है। ऑफर्स पीपल ए बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उनके लिए बेटर लाइवलीहुड के लिए बेस्ट है ये, जबकि एग्रीकल्चर के लिए ये नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं, ये एक ड्राई एरिया में नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्थ एरिया क्यों है ये आपको समझ में आ गया। फिर बात आती है ईस्ट की। ईस्ट में मैंने आपको बताया था कि वहां पर बहुत सारी रिवर्स हैं। तो यहाँ पर है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स, तो जो टिग्रिस रिवर है वो प्रोवाइड करवाती है रूट्स, किसके लिए, कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान, ठीक है। तो अगर हमें ईरान की तरफ जाना है, ठीक है, माउंटेन से होते हुए, तो हमें जो टिग्रिस रिवर है ये हमें क्या है, एक रूट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं रिवर्स के, ठीक है, ट्रेवल्स में वो है, ट्रेड में है, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट में। अब बात आ जाती है साउथ की मेन मुद्दे की बात, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। डेजर्ट लैंड, दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डेजर्ट लैंड में ही सिटीज डेवलप हुई हैं और राइटिंग, दोनों चीजें कहाँ डेवलप हुई हैं, इधर साउथ वाले एरिया में, ठीक है। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज, अब यहाँ पर आप देखिए कि डेजर्ट जो है वो कैसे सपोर्ट कर सकता है सिटी को, यार ये तो आना चाहिए ना क्वेश्चन दिमाग में। तो वो कैसे सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज द रिवर्स,
यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, जो दो नदियां हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, वो दोनों नदियां क्या करती हैं, विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये कहाँ पर राइज कर रही है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में, ठीक है। यहाँ पर जो हमने ऊपर ये नॉर्दर्न माउंटेन्स देखे थे ना, यहाँ से ये नदियां निकल रही हैं, यहाँ से ये राइज कर रही हैं। बट ये क्या होता है कि ऊपर से जब ये नदियां आ रही है नीचे साउथ, ये देखिए यहाँ पर साउथ में क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। और ये नदियां जब ऊपर से आती है ना, तो अपने साथ ये क्या क्या लेकर के आती है, सिल्ट, एक फाइन मड होता है, उसको लेकर के अपने साथ में चलती हैं, ठीक है। अब जब ये अपने साथ में लेकर आती है, तो यहाँ साउथ के एरिया में क्या होता है कि जब बहुत तेजी से वो आती है, तो वहां पर फ्लड आ जाता है, ठीक है। और उस फ्लड जो है ना, ये यहाँ पर बेनिफिशियल है, क्यों है, क्योंकि जब फ्लड आता है तो इनका जो मड होता है, इनका जो ये सिल्ट लेकर के आती है ना, सिल्ट फाइन मड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट। ये क्या कैरी करती हैं अपने साथ में, कैरी करती हैं सिल्ट को, ठीक है। व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन द फील्ड्स फर्टाइल सिल्ट इज डिपॉजिट। मतलब ये है, बात को समझिए कि ये जो रिवर्स अपने साथ कैरी कर रही हैं उस फाइन मड को, जब फ्लड आता है तो ये क्या करती हैं कि उस लैंड में वहां पर उसको डिपॉजिट कर देती हैं। अब जब वो फाइन मड है ना, वहां पर जब डिपॉजिट होता है तो वो लैंड कैसा हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। अब जब फर्टाइल हो जाएगा तो भाई जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर आपके पास एक फर्टाइल लैंड है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि वहां पे फार्मिंग होगी, वहां पर एग्रीकल्चर होगा। अगर वहां पर ये सब कुछ होगा तो फिर किस चीज को बढ़ावा मिलेगा, हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्रेवल होगा, ठीक है, बहुत सारा बिजनेस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वहां पर तो सिटी डेवलप होगी। तो ये जो था एक कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई थी इसकी ज्योग्राफी। ओ मेरे अल्लाह।